नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी खिलौना स्टडी पर। राजस्थान सीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं हम। राजस्थान सामान्य ज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। जितने भी पिछले एग्जामों में आए हुए प्रश्न वो सभी करेंगे। एक नंबर प्रश्न है कि किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकलाई। तो जावर में चांदी की खान है वो महाराणा लक्ष्य सिंह यानी कि लाखा के शासनकाल में निकली। तो ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ के किस शासक के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहलाता है। मेवाड़ के कौन से शासक का जो काल है वो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग है। तो मेवाड़ में तो राणा कुंभा का ही होगा। तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1934 में महात्मा गांधी ने राजस्थान का दौरा किया था। तो वो सर्वप्रथम कहाँ पर गए थे। तो अजमेर में गए। ऑप्शन डी है वो हमारा सही हो जाएगा, अजमेर। अगला प्रश्न है चित्तौड़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था। चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया तो उसके साथ एक दरबारी कवि था। वो कौन था। अमीर खुसरो, वो उसके साथ था। तो डी ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। मेवाड़ राज्य का संस्थापक कौन था। मेवाड़ राज्य का संस्थापक रावण बप्पा। तो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा। मेवाड़ का संस्थापक कौन, रावण बप्पा। अगला प्रश्न है सिरोही के चौहानों का संस्थापक कौन था। सिरोही के चौहानों का जो संस्थापक था वो कौन था। तेज सिंह, सामंत सिंह, रायमल या फिर लुम्बा। सिरोही के चौहानों का संस्थापक है वो लुम्बा था। तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय रणथंभौर के पतन के समय यहाँ का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण किया, उस समय वहाँ का शासक था वो हमीर था। तो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट होगा, हमीर। अगला प्रश्न रणथंभौर के चौहानों का संस्थापक कौन था। गोविंदराज, वीर नारायण, वाघभट्ट या फिर रतन। रणथंभौर की चौहान शाखा के जो संस्थापक है वो गोविंदराज है, जो कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र थे। तो गोविंदराज ऑप्शन ए है वो हमारा राइट होगा। कानड़ देव सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हो गया। कानड़ देव है वो दिल्ली के किस शासक के साथ लड़ता हुआ मारा गया। तो कानड़ देव है वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ता हुआ मारा गया। तो ऑप्शन ए है वो हमारा सही होगा। जालोर के चौहानों के प्रसिद्ध शासक हुआ था। जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध कोई शासक था तो वो कौन था। कीर्तिपाल, समर सिंह, उदय सिंह या फिर कानड़ देव। जालोर के चौहानों में कानड़ देव प्रसिद्ध शासक था। तो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। किस युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। चौहानों का पतन है वो त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद हो गया। तो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। त्राइन के दूसरे युद्ध के बाद चौहानों का पतन हो गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भारत में किसके शासनकाल में आया। मोइनुद्दीन चिश्ती वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के शासनकाल में भारत में आए। तो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। अगला प्रश्न है राजकवि सोमदेव किसके दरबार में था। सोमदेव है वो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में थे। तो ऑप्शन डी राइट होगा। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में हुआ। चौहानों का सर्वाधिक विस्तार सबसे शक्तिशाली शासक चौहानों में विग्रहराज चतुर्थ था। तो चौहानों का सर्वाधिक विस्तार है वो विग्रहराज चतुर्थ के शासनकाल में हुआ यहाँ पर। अगला प्रश्न है सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन था। सांबर के चौहानों का जो संस्थापक था वो वासुदेव था। तो ऑप्शन बी है वो राइट हो जाएगा। सांबर के चौहानों का संस्थापक वासुदेव था। ऑप्शन बी है वो सही होगा। अगला प्रश्न है किस शासक ने 5 वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया। तो शिवाजी जय सिंह ने करवाया। 5 वैद्यशालाओं का निर्माण करवाया शिवाजी जय सिंह ने। जयपुर की स्थापना कब की गई। तो जयपुर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को की गई। 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना है वो की गई। किस मुगल शासक ने राजस्थान से जजिया कर हटा दिया। तो अकबर ने जजिया कर हटाया। ऑप्शन बी राइट होगा। बिहारी सदस्य की रचना किस शासक के शासनकाल में हुई। मिर्जा राजा जय सिंह, माधो सिंह, सुहेजय सिंह या फिर मान सिंह। बिहारी सदस्य की रचना वो मिर्जा राजा जय सिंह के शासनकाल में हुई। तो ऑप्शन ए राइट होगा। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य में हुई। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य में मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयासों से हुई। कब हुई। तो पुरंदर की संधि है वो जून 1665 ईस्वी में हुई। तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की पदवी है वो किसने दी। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि है वो किसने दी। तो शाहजहां ने दी। ऑप्शन डी है वो राइट होगा। आमेर का कौन सा शासक अकबर के नवरत्नों में एक था। अकबर के नवरत्नों में शामिल था आमेर का शासक भारमल, मान सिंह, भगवनदास या फिर जय सिंह। तो आमेर का शासक अकबर के नवरत्नों में शामिल था। मान सिंह है वो अकबर के नवरत्नों में शामिल था। ऑप्शन बी राइट होगा।
अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए कौन सी नीति अपनाई? धार्मिक, अधार्मिक, रिवाजों का आदान प्रदान या फिर सुलह कुल की नीति? अकबर ने राजपूतों के साथ विवाह करते हुए सुलह कुल की नीति अपनाई। ऑप्शन डी है वो राइट होगा। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है। चंद्रबरदाई ने राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड सिद्धांत से मानी है। तो ऑप्शन बी राइट होगा। अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी है चंद्रबरदाई ने राजपूतों की। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहलाता है। प्राचीन काल में भारत का स्वर्ण युग है वो गुप्त काल था। तो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन भारत का। किस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर नाम से जाना जाता था? वर्तमान नागौर है उसे प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना जाता था। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 ईस्वी को हुई। मत्स्य संघ की स्थापना 18 मार्च 1948 को हुई। अगला प्रश्न है, वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? तो 1 नवंबर 1956 को आया। 1 नवंबर 1956 को। चेतावनी राज चौंगटिया किसकी रचना है? चेतावनी राज चौंगटिया है विजय सिंह पथिक, अर्जुनलाल सेठी, केसरी सिंह बारठ या फिर गोपाल सिंह। चेतावनी राज चौंगटिया की रचना है केसरी सिंह बारठ की। ऑप्शन सी है वो हमारा सही होगा। बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिजोलिया के किसान आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। तो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई? कोटा में अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी गई। बर्टन था उस समय वहाँ पर, तो बर्टन की हत्या कर दी गई। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आउवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया? आउवा में जी.एच. मैकमेसन का वध कर दिया गया। तो ऑप्शन डी है वो राइट हो जाएगा। जी.एच. मैकमेसन को आउवा के अंदर मार दिया गया। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत है वो कहाँ से हुई? नसीराबाद से हुई। ऑप्शन डी सही होगा। सहायक संधि का जन्मदाता कौन था? सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली। तो ऑप्शन सी राइट होगा। किस राज्य ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की? तो अंग्रेजों से सबसे पहले संधि किस राज्य ने की? तो वो करौली राज्य ने की। ऑप्शन सी है वो राइट हो जाएगा। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई? मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच 1818 ईस्वी में संधि हुई। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच 1818 में संधि होती है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब होती है? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना वो होती है 1137 ईस्वी में। ऑप्शन बी है वो हमारा सही है। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? ढूंढाड़ राज्य की स्थापना दुले राय ने की। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? दुले राय ने। ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा। और पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्रबरदाई ने की। ऑप्शन बी है वो हमारा सही होगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? गौरीशंकर, सूर्यमल मिश्र, श्यामल दास या फिर मोहनोत नैणसी। राजस्थान का अबुल फजल मोहनोत नैणसी को कहते हैं। तो ऑप्शन डी है वो हमारा सही होगा। कानड़देव प्रबंध की रचना किसने की? कानड़देव प्रबंध की जो रचना है वो किसने की? हमीर ने, मोहनोत नैणसी, कुंभा या फिर पद्मनाभ। तो पद्मनाभ ने कानड़देव प्रबंध की रचना की। ऑप्शन डी है वो सही होगा। कानड़देव प्रबंध की रचना पद्मनाभ ने। पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? पन्नाधाय ने उदय सिंह को बचाया। ऑप्शन डी सही होगा। एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? एकलिंग महात्म्य का लेखक कौन है? महाराणा सांगा, प्रताप, कुंभा, चंद्रबरदाई। एकलिंग महात्म्य का लेखक महाराणा कुंभा है। ऑप्शन सी राइट होगा। महाराणा कुंभा का राज्यारोहण कब हुआ? महाराणा कुंभा का राज्यारोहण है वो 1433 ईस्वी में हुआ। 1433 ईस्वी में। ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ पर है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। विजय स्तंभ कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है? जयपुर में, माधोपुर में, अजमेर में या फिर चित्तौड़गढ़ में? कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन डी है वो राइट होगा। किस शासक ने कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण करवाया? कीर्ति स्तंभ व विजय स्तंभ का निर्माण सांगा ने, कुंभा ने। तो कुंभा ने इसका निर्माण करवाया। ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। कौन से शासक ने इनका निर्माण करवाया? तो राणा कुंभा ने। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर जैन मंदिर है? रणकपुर का जैन मंदिर है वो पाली में है। तो ऑप्शन सी है वो राइट होगा। अजमेर नगर की स्थापना किसने की? अजमेर की स्थापना अजय राज ने की। ऑप्शन डी है वो सही होगा। अजमेर की स्थापना अजय राज ने की। ऑप्शन डी। मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन कौन सी कवि ने किया है? मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन है वो चंद्रबरदाई ने किया है। तो ऑप्शन डी है वो सही होगा। चंद्रबरदाई ने मोहम्मद गौरी की पराजय का वर्णन किया है।
भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमू विक्रमादित्य भारत का अंतिम हिंदू शासक था, हेमू विक्रमादित्य। किस प्राचीन ग्रंथ में बैराठ का उल्लेख मिलता है? बैराठ का उल्लेख महाभारत में मिलता है। ऑप्शन सी है वो सही होगा। बैराठ का उल्लेख प्राचीन ग्रंथ महाभारत में मिलता है। राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष? तो घग्गर नदी है, फिर सरस्वती दृश्यवती नदी है। घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में कालीबंगा के अवशेष मिलते हैं। राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? राज प्रशस्ति विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है, जो कि राजस्थान का है, राज प्रशस्ति। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? चित्रांगद ने। ऑप्शन डी है वो राइट होगा। वंश भास्कर कृति किस कवि की? वंश भास्कर की रचना किसने की? वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण ने की। ऑप्शन सी है वो सही होगा। मेवाड़ की किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? हमीर को, सांगा को, चूड़ा को, या फिर राणा कुंभा? मेवाड़ का शासक जिसे भीष्म पितामह कहा जाता है राव चूड़ा। ऑप्शन सी है वो सही होगा। ऑप्शन सी चूड़ा। किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण व उनका सहयोग किया? आमेर के शासकों ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण व उनका सहयोग किया, तो ऑप्शन ए है वो सही होगा। किस तिथि को हुरडा सम्मेलन हुआ? हुरडा सम्मेलन 16 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ। हुरडा सम्मेलन 16 जुलाई 1734 ईस्वी को हुआ। बीकानेर राज्य की स्थापना राव भिक्का ने की। ऑप्शन ए है वो सही होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज हमने 60 से अधिक प्रश्न कर लिए हैं, जो कि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। धन्यवाद।